जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में बताने का मैंने प्रयास किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों का अनुवाद किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए कौन कौन से नियम लगाए जाते हैं, किस प्रकार के उसके हिंदी के वाक्य होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताने की कोशिश किया है। आज हम सभी लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे प्रकार अर्थात इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है, उसके हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है, उसके हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं, यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो क्या है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन को हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव और WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। WH टाइप क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि इसके जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से शुरू होते हैं। तो इसके हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन किस स्ट्रक्चर ऑफ के आधार पर बनता है, आइए उसको पहले देखते हैं। तो उसको इस प्रकार लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सरलता से समझने के लिए इसको नंबरिंग कर देते हैं। अब इसके हिंदी वाक्यों को कैसे लिखते हैं। जब इसके हिंदी वाक्यों को लिखते हैं तो आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन में कि जब क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य शुरू होता है हिंदी में, तो उसका हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होता है। लेकिन इस जब इनडायरेक्ट वाक्यों को लिखते हैं, इसके वाक्यों को लिखते हैं हिंदी में, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, ये हमेशा वाक्यों के बीच में आते हैं, हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। इसीलिए इसको हिंदी में अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं, क्योंकि सीधे नहीं आते हैं। तो इसके बाद इस तरह से लिखते हैं, जैसे मोहन बस के द्वारा विद्यालय क्यों जाता है। अब इसके अनुसार इसका ट्रांसलेशन बनाएं। तो सबसे पहले चाहे वाक्य किसी प्रकार का हो, हम वो को काट देते हैं क्योंकि इसकी अंग्रेजी हम लिखते ही नहीं है। अब इसके बाद जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि कर्ता इस वाक्य में मोहन है, मोहन अकेले है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया लगेगा डैश। तीसरा नंबर पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, जाता है, तो जाने की अंग्रेजी लिखेंगे। अब आप सोचेंगे क्या इसमें यस यस जोड़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा नेगेटिव इंटरोगेटिव में कभी भी क्रिया में यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। सभी वाक्यों में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल, स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, बस के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे बाई बस। उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फिर वही टू का प्रयोग। अब व्हाई डज मोहन गो टू स्कूल बाय बस। मोहन बस के द्वारा विद्यालय क्यों जाता है, ट्रांसलेशन रेडी। अब बहुवचन कर्ता का देखते हैं, लड़के
सोमवार को कहाँ जाते हैं। लड़के सोमवार को कहाँ जाते हैं। तो फिर इसको क्रॉस करेंगे, इसका कारण तो आप जान ही रहे हैं। फिर इतने का बनाएंगे। पहले नंबर पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन इसमें क्या है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर। दूसरे नंबर पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि इसमें कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा डू। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, हो जाएगा द बॉयज। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या जाते हैं, जाने की अंग्रेजी गो। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या है, अदर वर्ड क्या है, सोमवार को, तो हो जाएगा ऑन मंडे। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब आपने यहां बताया कि यहाँ पे टू का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़े, इसलिए टू का प्रयोग नहीं। हमेशा याद रखिए। ट्रांसलेशन रेडी हो गया। वेयर डू द बॉयज गो ऑन मंडे। लड़के सोमवार को कहां जाते हैं। अब देखिए, अब आप यहां सोचते होंगे यहां दो का प्रयोग क्यों हुआ आर्टिकल का। तो आर्टिकल दो का प्रयोग कहां होता है, किन परिस्थितियों में होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कहां पे आर्टिकल का लोप होता है, जिसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। जहां प्रयोग करना चाहिए हमें लगता है कि यहां नहीं होता है, तो क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे बताएंगे। अब इसके बाद तीसरा ट्रांसलेशन बनाते हैं। मैं बस के द्वारा बाजार से कब आता हूं। अब फिर वही चीज, इसको भी आप क्रॉस करेंगे, बाकी का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो हमने सोचा कि आयु दे पर भी आपका एक बना के दिखा दे। पहले नंबर पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब की अंग्रेजी यहां हो जाएगी वेन। वेन हो गया। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो आई देवी के साथ भी सहायक क्रिया डू ही होती है, यहां पे लग जाएगा डू। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, आता हूं। आने का अंग्रेजी हो जाएगा कम। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार से, तो हो जाएगा फ्रॉम। फ्रॉम मार्केट। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, बस के द्वारा, बाई बस। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखते हैं, सोच रहेंगे व्हेन डू आई कम फ्रॉम मार्केट बाई बस। मैं बस के द्वारा बाजार से कब आता हूं। तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे फ्रॉम लगा है और यहाँ पे आप टू लगाए हैं, ऐसा क्यों। तो याद रखिए, जब कोई सब्जेक्ट किसी स्थान से जाकर के जुड़ता है तो जुड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। और जब कोई सब्जेक्ट किसी स्थान से अलग होता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो वहां पर अलग होने के लिए जो से शब्द आता है उसकी अंग्रेजी हम फ्रॉम लिखते हैं। यह डिस्कनेक्टिव वर्ड है। उस तरह से तो से की अंग्रेजी सिंस भी होती है, फार भी होता है, फ्रॉम होता है और ऑफ भी होता है। अब इनका प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है, कहां होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कंफ्यूजन वर्ड क्या होता है। कभी कभी लगता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गया। 1 का 6 एक लाइन में कैसे बनता है,
वो बताएंगे। और शीश का फार का प्रयोग इस वाक्यों में कैसे होता है ये बताएंगे। क्या इनके वाक्यों में समय आता है? हाँ आता है, तो उसका प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू।